हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत का सारांश और उसकी विशेषताएं। तो चलिए पहले सूरदास का जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। उसके लिए मैंने आपके लिए एक टेबल बनाई है जो आसानी से याद हो जाएगा। सूरदास का जन्म कब हुआ था? सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। उनका जन्म स्थान था रोनकता ग्राम में। मृत्यु हुई उनकी 1583 ईस्वी में। जन्म 1478 ईस्वी में और मृत्यु 1583 ईस्वी में। मृत्यु का स्थान था पारसोली और जन्म था रोनकता ग्राम में। पिता का नाम पंडित रामदास था और गुरु थे उनके, सूरदास के गुरु थे आचार्य वल्लभाचार्य। भक्ति, उन्होंने कृष्ण भक्ति की थी या फिर कृष्ण भक्ति के प्रवर्तक माने जाते हैं। और ब्रह्म का रूप है उनका, शगुन भक्ति के कवि रहे हैं सूरदास जी। निवास स्थान श्रीनाथ मंदिर में भजन कीर्तन में लगे रहते थे। भाषा थी उनकी ब्रज भाषा। काव्य कृतियाँ थी सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। साहित्य में योगदान था कृष्ण की बाल लीलाओं तथा कृष्ण लीलाओं का मनोरम चित्रण। साहित्य में योगदान किया था, कृष्ण के बारे में ही कविता लिखते थे। कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है और कृष्ण लीलाओं का मनोरम चित्रण किया है। उनकी प्रमुख रचनाएं थी सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। नेक्स्ट है भ्रमर गीत सूर के पदों का संक्षिप्त परिचय। यहाँ सूर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। सूरदास ने भ्रमर गीत के 4 पद लिए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था और उन्होंने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया था। उद्धव को संदेश देकर भेजा था कि वो मेरी भक्ति न करके निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश दिए, उनको दे करके आ जाओ ताकि वो विरह वेदना में परेशान न रहें। गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करते थे। वे योग साधना नहीं करना चाहते थे, श्री कृष्ण से ही प्रेम करते थे, प्रेम मार्ग को पसंद करते हैं। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। उद्धव ने जो योग साधना के बारे में उन्होंने ज्ञान दिया वो उनकी समझ से बाहर था। तभी वहाँ एक भंवरा आ पहुँचा और यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़ने शुरू कर दिए थे। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे हों तो वह विरह की वेदना की अनुभूति समझ पाते। दूसरे पद में उन्होंने कहा है कि गोपियों की स्वीकारोक्ति की उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई हैं और कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती हैं। तीसरे पद में उद्धव की योग साधना की कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम से दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। कौन? गोपियाँ। योग साधना को कैसे बताते हैं? कड़वी ककड़ी के समान बताते हैं। और चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है और वो हमारे साथ राजनीति खेल रहे हैं। अंत में गोपियों के द्वारा उद्धव को राजधर्म, प्रजा का हित याद दिलाया जाना और सूरदास की लोकधर्मिता को दर्शाता है। आगे है श्री कृष्ण कौन थे? मथुरा के राजा थे। उद्धव कौन है? ज्ञान मार्ग, ब्रह्म ज्ञान पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति। कृष्ण ने अपना संदेश देकर जिसे गोकुल भेजा था, श्री कृष्ण का मित्र था उद्धव। गोपियाँ, गोकुल और बरसाने में रहने वाली श्री कृष्ण के प्रति स्नेह रखने वाली ग्वालिन स्त्रियाँ गोपियाँ कहलाती हैं। भंवरा कौन है? कीट पतंगा, जिसको आधार मानकर भ्रमर गीत गाया गया। नेक्स्ट, सूरदास के द्वारा रचित भ्रमर गीत की समरी यहाँ से शुरू होती है। तो चलिए देखते हैं। गोपियाँ कहते कि हे उद्धव, तुम बड़े भाग्यशाली हो। तुम कृष्ण के निकट रहकर भी उनके प्रेम रस में नहीं डूबे।
अर्थात गोपियाँ उद्धव पर व्यंग्य करती हैं कि तुम उनके प्रेम रस से में नहीं डूबे, तुम कृष्ण प्रेम से सर्वथा अछूते रहे हो, हमेशा श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनसे तुम्हारा लगाव नहीं है, प्रेम नहीं है, अलिप्त रहे। तुम कभी कृष्ण प्रेम के धागे से बंधे ही नहीं हो, तुम्हारे मन में श्री कृष्ण के प्रति कभी अनुराग उत्पन्न ही नहीं हुआ। तुम तो कमल के पत्ते के समान हो, जो जल के भीतर रहकर भी जल के ऊपर रहता है, लेकिन उसके ऊपर जल का कोई असर नहीं पड़ता। उसी प्रकार श्री कृष्ण का तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं है। उसी प्रकार तुम कृष्ण के साथ रहकर भी उसकी प्रेम से अलग ही रहते हो। तुम्हारे शरीर पर श्री कृष्ण प्रेम का कोई दाग तक नहीं लगा। जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी में रहते हुए उसके ऊपर पानी का कोई भी दाग नहीं होता, उसी प्रकार तुम भी श्री कृष्ण के साथ रहते हो, लेकिन श्री कृष्ण के प्रेम का कोई भी दाग तुम्हारे ऊपर नहीं लगा है। गोपियाँ उद्धव पर व्यंग्य करती हुई एक अन्य उदाहरण देती हैं कि जिस प्रकार जल के मध्य रहते हुए भी तेल की गागर पर पानी की एक बूंद तक नहीं टिकती। कमल के पत्ते से उद्धव की तुलना की गई है गोपियों के द्वारा। अब और दूसरे दोहे में, इसमें दोहा नहीं कह सकते हम, उनकी पंक्तियाँ कह सकते हैं। जिस प्रकार जल के मध्य रहते हुए भी तेल की गागर पर पानी की बूंद तक नहीं टिक पाती, उसी प्रकार तुम पर श्री कृष्ण की प्रेम की कोई बूंद भी टच नहीं कर पाई है। हे उद्धव, तुमने तो प्रेम की नदी में अभी पैर डुबोया ही नहीं है, तुम श्री कृष्ण के प्रेम में लिप्त हुए ही नहीं हो। तुम्हारी दृष्टि उनके रूप पर नहीं पड़ी, अतः तुम उनके रूप पर मुग्ध नहीं हुए हो। गोपियाँ अपनी स्थिति प्रकट करते हुए कहते हैं कि हम तो बड़ी भोली भाली हैं और कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार अनुरक्त हैं, लिप्त हैं, जैसे चींटी गुड़ में पक जाती है। जिस प्रकार चींटियाँ गुड़ से लिपट जाती हैं, उसी प्रकार हम श्री कृष्ण के प्रेम में लिप्त हैं। हम श्री कृष्ण के बिना नहीं रह सकती। गोपियों का व्यंग्य यह है कि वह कभी श्री कृष्ण प्रेम के धागे से नहीं बंधे हो। कौन? उद्धव। वह विरह वेदना का अनुभव, तुम विरह वेदना नहीं जानते हो, उसका अनुभव नहीं कर पाते हो। गोपियाँ स्वीकारती हैं कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही दब कर रह गई हैं। जो श्री कृष्ण से मिलन की अभिलाषा थी, वो हमें झूठा वादा करके गए थे कि मैं एक दिन वापस अवश्य आऊँगा, लेकिन उसके मन की जो अभिलाषाएं थी, उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही दब कर रह गई हैं। उनसे मिलने की जो इच्छा थी वो हमारी मन में ही दब कर रह गई है। वह श्री कृष्ण के समक्ष अपने प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं कर पाई। हमसे वह प्रेम की बात कह ही नहीं गई। पता नहीं कोई इसे कैसे कह पाता है। हम उनके आगमन की अवधि को गिन गिन कर, आगमन आने के समय की अवधि यानी समय को गिन गिन कर अपने तन मन की व्यथा को सहती रहती हैं। हम तो प्रतीक्षारत थी और तुमने अर्थात उद्धव ने हमें आकर योग का संदेश सुना दिया। इसे सुन सुनकर हम गोपियाँ विरह की आग में जल रही हैं। हम तो पहले से ही वियोगिनी थी, क्योंकि श्री कृष्ण से अलग होने के बाद विरह में जल रही हैं, तो हम तो वियोगिनी हैं। तुम्हारी योग के उपदेश से हमें विरह अग्नि में जलाकर दर्द कर दिया और तुम हमें योग साधना के बारे में ज्ञान दे करके उस विरह अग्नि को और भी जला रहे हो। हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं और आप कह रहे हो योग साधना करो। जिस ओर हम पुकार करना चाहती हैं उसी ओर से यह योग साधना की धारा बहने लगी है। हम तो तुमसे अपनी व्यथा की गुहार लगाना चाहते हैं, तुमने प्रेम धारा के स्थान पर योग संदेश की धारा बहा दी। बताओ अब हम कैसे धैर्य धारण करेंगे? अब हमारी कोई मर्यादा शेष नहीं रह गई है। अर्थात गोपियाँ सगुण भक्ति करती थी और श्री कृष्ण उद्धव को गोपियों के पास भेज करके उन्हें योग साधना और निर्गुण भक्ति करने का संदेश देते हैं, लेकिन वो सब स्वीकार करने से वो इनकार कर देती हैं और उल्टा उद्धव को ही उपलम देने लग जाती हैं।
गोपियाँ उद्धव से कहते हैं कि हमारे कृष्ण तो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल नामक पक्षी होता है वह लकड़ी को अपने पंजे में पकड़ के रखता है, उसको छोड़ने का नाम नहीं लेता, उसी प्रकार हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में लिप्त हैं। हम तो श्री कृष्ण की प्रेम रूपी भक्ति को छोड़ ही नहीं कर पाते हैं। जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी के आश्रय को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार हम श्री कृष्ण का आश्रय नहीं छोड़ सकते हैं। हमने अपने प्रिय कृष्ण को मन वचन कर्म अर्थात पूरी तरह से पक्की तरह से पकड़ रखा है। हमने तो सोते जागते दिन में रात में कृष्ण कृष्ण की रट लगा रखी है। अर्थात हम तो पूरी तरह से कृष्णमय हो गई हैं। हम तो दिन रात श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, श्री कृष्ण की याद में खोए रहते हैं। अब हम भला योग साधना कैसे कर सकते हैं? ये योग साधना तो तुम्हारी हमें कड़वी ककड़ी के समान लगती है। उन्होंने गोपियों को जो योग का उपदेश दिया था उसके बारे में उनका यह कहना है कि वह योग सुनते ही कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत होता है। इसे निगला नहीं जा सकता। उद्धव, तुम तो हमारे लिए ऐसी बीमारी ले आए हो जो हमने न तो कहीं देखी है और न कहीं सुनी है। कौन सी बीमारी? योग साधना वाली। इस योग की आवश्यकता तो उनको है जिनका मन चक्री के समान घूमता रहता है। हमारा तो मन श्री कृष्ण की भक्ति में स्थिर है। तो योग साधना उन लोगों के लिए है जिसका मन चक्री के समान घूमता रहता है, भागता रहता है। हमारा मन तो शांत है और श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहता है। अतः इसे उन्हीं को सौंप दो। हम तो पहले से ही श्री कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम बनाए हुए हैं। हमारा मन भ्रमित नहीं हो रहा है, इसलिए हमें योग साधना की आवश्यकता नहीं है। हमारा मन स्थिर है और हम दिन रात श्री कृष्ण की भक्ति में ही लीन रहती हैं, उनके बिना नहीं रह सकते। गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव, तुमने श्री कृष्ण से राजनीति पढ़ ली है। भांवरे उद्धव की बात करते कहते ही हम सब बात समझ गई थी। हमें सभी समाचार मिल गए। एक तो कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर थे और अब वो ग्रंथ भी पढ़ लिया। कौन सा? राजनीति वाला। यह उनकी बढ़ी हुई बुद्धि का ही तो परिणाम है। उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेजा है। आगे के लोग भी बड़े भले हैं जो परहित के लिए भागे चले आए। अब हम अपने मन को फिर से पालेंगे जिसे किसी और कृष्ण ने चुरा लिया था। वह हमारे ऊपर अन्याय क्यों करते हैं? अर्थात हमसे मिलने क्यों नहीं आते हैं? क्यों हमें विरह में जला रहे हैं? उन्होंने दूसरों को अन्याय से छुड़ाया है। गोपियाँ उद्धव को राजमार्ग की याद दिलाती हैं। राजमार्ग यह कहलाता है कि प्रजा को सताया नहीं जा सकता। तो कृष्ण मथुरा के राजा हैं और हम उनकी प्रजा हैं। तो राजा का ये राजधर्म नहीं है कि वो प्रजा को सताएं, अर्थात हमें सुख सुविधा दें। वो हमें मिलने अवश्य आए। चलिए इसका निष्कर्ष देखते हैं। भ्रमर गीत गोपियों के द्वारा उद्धव को दिए गए प्रेम संदेश को कहते हैं। भ्रमर गीत गोपियों के द्वारा उद्धव को दिए गए प्रेम संदेश को कहते हैं, जिसमें काले भंवरे को आधार बनाकर गोपियों ने उद्धव को प्रेम का संदेश दिया था, जिसमें शिक्षण व्यंग्य थे। गोपियों के इस व्यंग्य के कारण ही उद्धव को प्रेम का उचित मार्ग मिल पाया था। प्रेम के बिना यह जीवन कितना सूना है आदि का अनुभव हो पाया था। इस गीत को सूरदास जी ने भ्रमर गीत का नाम दिया क्योंकि यह संपूर्ण गीत भंवरे को आधार बनाकर गाया गया था। अब इस चैप्टर से थोड़े से इसके विशेष देख लेते हैं। गोपियों का व्यंग्य स्पष्ट हो रहा है। गोपियों का कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम अभिव्यक्त हुआ है। प्रीति नदी में रूपक अलंकार है। प्रीति प्रेम रूपी नदी, प्रीति नदी में रूपक अलंकार है। पूरैन पात और तेल की गागर के दृष्टांत स्टिक बन पड़े हैं। पूरैन पात में अनुप्रास अलंकार है और इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। गोपियों की वीर व्यथा की स्टिक अभिव्यक्ति हुई है।
अनेक स्थानों पर अनुप्रास अलंकार की छटा देखने को मिलती है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है शून्य शून्य शब्द में। वियोग श्रृंगार रस का भी परिपाक है, क्योंकि वो श्री कृष्ण के प्रेम में ही विरह में जल रही थी, तो वियोग श्रृंगार का वर्णन किया गया है। संपूर्ण कविता में ब्रज भाषा का वर्णन प्रयुक्त किया गया है। गोपियों का कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम अभिव्यक्त हुआ है। अनेक स्थानों पर अनुप्रास अलंकार की छटा है। हरि हारिल करवी काकरी में हरि में है की आवृत्ति हो रही है, जिसलिए अनुप्रास अलंकार है। करवी काकरी में कै की आवृत्ति हो रही है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। काना काना में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि बार बार शब्द रिपीट हो रही हैं। योग में कड़वी ककड़ी की संभावना प्रकट की जा रही है। योग में कड़वी ककड़ी की संभावना प्रकट की गई है और यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। कृष्ण के प्रति गोपियों का उल्हाना प्रकट हुआ है और कई स्थानों पर अनुप्रास अलंकार की छटा है। समाचार शब्द गुरु ग्रंथ में से और गय की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। ये थे आपके भ्रमर सूरदास के द्वारा रचित भ्रमर गीत का सारांश, निष्कर्ष, सूरदास का जीवन परिचय और उसकी विशेषताएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।